हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी 12 खड़ी। जो हिंदी पढ़ने के लिए 12 खड़ी की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि इसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। ये होते हैं हमारे स्वर और इन्हीं स्वरों की सारी होती हैं मात्राएं। पहले इनकी मात्राएं देखते हैं। आ की मात्रा ये है ए, यानी छोटी ई, ये है छोटी ई की मात्रा। ई, ये है बड़ी ई की मात्रा। उ, यानी छोटा ऊ, ये है छोटे ऊ की मात्रा। ऊ, ये है बड़े ऊ की मात्रा। ए, यानी छोटी ए, ये है छोटी ए की मात्रा। आय, बड़ी ए, आय, ये है आय की मात्रा। ये है छोटे ओ की मात्रा, ये है बड़े ओ की मात्रा। ये है अंग की मात्रा और ये है अह की मात्रा। तो सभी अक्षर होते हैं तो उनको पढ़ते हैं क, ख, ग, घ, इस तरह से। तो इसमें पहले से ही छोटे आ की आवाज़ तो आती है। इसके बाद का, अगर क पे हम आ की मात्रा लगाएंगे तो इसको हम पढ़ेंगे का। क्या पढ़ेंगे? का। अगर इसी तरह से हमने अगर खा पे लगा दी तो क्या पढ़ेंगे? खा। अगर ग पे लगा दी मतलब मुंह खोल के पढ़ना है, गा। अगर घ पे लगा दी तो घा। इस तरह से हम बड़े आ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं छोटे ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा जैसे क पे लगा दी, ये इस साइड से लगती है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? के। क्या पढ़ेंगे? के। अगर ख पे लगा दी तो खे। ग पे लगा दी तो गे। अब इसी तरह से अगर किसी भी अक्षर पे लगाओगे तो उसका साउंड ए बाद में आना चाहिए। जैसे त पे लगा दी तो ति, थ पे लगा दी तो थि, च पे लगा दी तो चि, ट पे लगा दी तो टि। इसी तरह से आवाज़ आएगी। अब अगली है बड़ी ई की मात्रा। अगर हम बड़ी ई की मात्रा क पे लगाएंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? की। क्या पढ़ेंगे? की, लंबी सांस के साथ। अगर ख पे लगा दी तो खी। ग पे लगा दी तो गी। अब इसी तरह से अगर किसी भी अक्षर पे हम इसकी मात्रा लगाएंगे तो हम उसको इसी तरह से पढ़ेंगे। जैसे च पे लगा दी तो ची, झ पे लगा दी तो झी, त पे लगा दी तो ती, ट पे लगा दी तो टी। इसी तरह से हम बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण करते हैं। अब है छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा अगर हमने क पे लगाई तो इसको हम पढ़ेंगे को, यानी क की आवाज़ और बाद में फिर छोटे ऊ की आवाज़ को। अगर हमने इसी मात्रा को ख पे लगाया तो उसको क्या पढ़ेंगे? खो। अगर ग पे लगा दिया तो गो। अगर इसी तरह से किसी भी अक्षर पे हम मात्रा लगाते हैं तो इसी तरह का साउंड आता है। जैसे ज पे लगा दी तो जो, ट पे लगा दी तो टो, थ पे लगा दी तो थो, म पे लगा दी तो मो। इसी तरह से हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं। अब है बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा जैसे का पे लगाएंगे तो इसको पढ़ेंगे लंबी सांस के साथ। बड़े ऊ की मात्रा है कू। क्या पढ़ेंगे? कू। अगर ख पे लगा दी तो खू। अगर ग पे लगा दी तो गू। घ पे लगा दी तो घू। ट पे लगा दी तो टू। इसी तरह से अगर किसी भी अक्षर पे लगाएंगे तो साउंड लास्ट में ऊ का ही आना चाहिए।
अब है छोटी ए की मात्रा। छोटी ए की मात्रा अगर हम क पे लगाएंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? के, यानी क की आवाज़ पहले, उसके बाद ए की आवाज़ के। अगर ख पे लगाई तो खे, अगर ग पे लगाई तो गे, अगर घ पे लगाई तो घे। इसी तरह से अगर किसी भी अक्षर पे हम इसकी मात्रा लगाएंगे तो पहले जिस अक्षर पे लगाएंगे उसका साउंड और उसके बाद ए का साउंड। अब है बड़ी ए की मात्रा आय, जिसको हम बोलते आय। अगर हमने क पे लगाई इसकी मात्रा तो हम इसको पढ़ेंगे कै। क्या पढ़ेंगे? कै। क के बाद आय की आवाज़ कै। अगर ख पे लगाई तो क्या पढ़ेंगे? खै। ग पे लगाई तो क्या पढ़ेंगे? गै। कै, खै, गै, घै। इसी तरह से अगर किसी भी अक्षर पे हम इसकी मात्रा लगाएंगे तो पहले उसका साउंड, उसके बाद आय का साउंड। जैसे तय, थय, मैं, पै। इसी तरह से हम साउंड निकालेंगे। छोटा ओ, छोटे ओ की मात्रा अगर हम क पे लगाएंगे तो हम इसको पढ़ेंगे को। क्या पढ़ेंगे? को। मतलब क का साउंड, उसके बाद ओ का साउंड। अगर ख पे लगा दी तो खो, ग पे लगा दी तो गो, और घ पे लगा दी तो घो। इसी तरह से किसी भी अक्षर पे इसकी मात्रा लगाएंगे तो इसी तरह का साउंड आएगा। अब है औ की मात्रा, यानी बड़े ओ की मात्रा। क पे लगा दी तो हम इसको पढ़ेंगे कौ। क्या पढ़ेंगे? कौ। अगर ख पे लगा दी तो खौ, ग पे लगा दी तो गौ, गौ। अगर इसी तरह से अगर किसी और भी अक्षर पे हम लगाएंगे, जैसे घ पे लगा दी तो घौ, ट पे लगा दी तो टौ, म पे लगा दी तो मौ, और ध पे लगा दी तो धौ। इसी तरह से औ की आवाज़ जो है बाद में आनी चाहिए। अब है छोटी अंक की मात्रा। छोटी अंक की मात्रा होती है बिंदी एक, जो ऊपर लगाते हैं। तो जैसे क पे लगा दी तो इसको पढ़ें कंग, मतलब अंग पढ़ते हैं इसको, तो अंग आधा न की आवाज़ आती है। तो उसी तरह से हम इस पे लगाएंगे कंग। ख पे लगाई तो खंग, और ग पे लगाई तो गंग, घ पे लगाई तो घंग। इसी तरह से किसी भी अक्षर पे हम इसकी मात्रा लगाएंगे तो हम इसी तरह से उसको उच्चारण करेंगे। अब है अह की मात्रा। अह की मात्रा यानी दो बिंदी, जिसको हम क पे लगाएंगे तो हम इसको पढ़ेंगे कह, कह। ख पे लगाई तो खह, ग पे लगाई तो गह। इसी तरह से हम किसी भी अक्षर पे इसकी मात्रा लगाएंगे तो हम इसी तरह से उसका उच्चारण करेंगे। अब एक बार देख लेते, जैसे क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कंग, कह। अब ख को देखते हैं। ख, खा, खे, खी, खु, खू, खे, खै, खो, खौ, खंग, खह। ग, गा, गे, गी, गु, गू, गे, गै, गो, गौ, गंग, गह। इसी तरह से हम अब अगर किसी भी अक्षर पे इसकी मात्रा लगाएंगे तो इसी तरह से उसको हम मात्रा के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी पढ़ने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।